कि अमेरिका ने बहरीन से अपना जंगी बेड़ा हटा लिया है। ये आप देखिए कि ये अमेरिका ने बहरीन से अपना जंगी बेड़ा हटा लिया है। तो चलो, एक ईरानी हैकर ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा संगठन क्लैलिल को निशाना बनाया और मरीजों के पूरे रिकॉर्ड जो है और फाइल जो है उसको ले लिया। कि विटकॉफ साहब ने बड़े फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये बात कही थी कि ईरान जो है हमारी बात नहीं मान रहा है। सेवा वार्ता अमेरिका द्वारा 4 मांगे रखी गई है। एक, फोर्डो, नतांज, अस्फहान, तीनों परमाणु स्थलों को नष्ट करना। ये सही है। और चूंकि ईरान देखिए बहुत क्लियर कट, जैसा कि हमने बताया कि उसका मौकिफ है, बहुत साफ साफ है। लेकिन घबराहट सिर्फ न्यूक्लियर की नहीं है, घबराहट अब ईरान की मिसाइल की है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसका एतराफ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। और लेबनान पे भी आप देखिए कि इजराइल मुस्तकिल जो है वो अटैक कर रहा है। जंग के जो जंगबंदी, उसकी खिलाफ वर्दी मुस्तकिल जो है वो कर रहा है। आज भी वहां पे 30 एयर स्ट्राइक की है। तो मैं सबको जोड़ करके यहाँ पे देखिए, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक चीज लिखी है कि फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले, एप्स्टीन के साथ संलिप्तता की जांच के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोंगे ने इस्तीफा दे दिया है। तो आप ये देखिए, इसको आप एप्स्टीन के मामले को किसी भी एतबार से हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा मशहूर जर्नलिस्ट यहाँ टकर कार्लसन ने लिखा कि नेतन्याहू का मानना है कि अमेरिका को युद्ध में घसीटने का ये इजराइल का आखिरी मौका है, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों की आने वाली पीढ़ियां इजराइल से दूर होती जा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है, मैं समझता हूं। तो इस पे भी आज हमने, और यहाँ पे जयदीप साहब लिखा, जिनेवा वार्ता अमेरिका द्वारा 4 मांगे रखी गई है। एक, फोर्डो, नतांज, अस्फहान, तीनों परमाणु स्थलों को नष्ट करना। 2, संपूर्ण इनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपना। 3, कोई सनसेट क्लॉज नहीं, यानी प्रतिबंध हमेशा के लिए लागू रहेंगे। 4, शुरुआत में ईरान से मिनिमम प्रतिबंध हटाए जाएंगे और यदि ईरान शर्तों पर पालन नहीं करता तो अधिक छूट दी जाएगी। तो ये आप देखिए, ये तमाम बातें, ये 4 शर्तें, और मैं समझता हूं कि ईरान ने इसको साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा जो है हरगिज नहीं होगा। लेकिन बातचीत बहरहाल जारी रखेगी। क्या लग रहा है मेजर जनरल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो शर्तें अमेरिका बार बार रख रहा है इस तरह की, क्या ईरान जो है इसको मानेगा किस तरह से? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम इन्वेस्टमेंट तो रोक देंगे, लेकिन हम आपके हवाले नहीं कर सकते और ना इसे तबाह करेंगे। तो फिर ये बातचीत बढ़ेगी कैसे आगे? ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है। जी, अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, आपके आपके पैनल वालों को और आपके सभी सुनने वालों को, और जय हिंद। देखिए, अभी जो पिछले पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपनी जो बातचीत चल रही है और दीगर हवालों से इस बातचीत को कवर किया है। लेकिन मैं अपनी बातचीत थोड़े दूसरे चीज़ों से शुरू करना चाहता हूँ। आज मैं जॉन मीर शामिर साहब को सुन रहा था, वो अमेरिकन बड़े अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर और एनालिस्ट हैं। वो ये बता रहे थे कि इस 2025 के अंदर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इस तरह की पॉलिसीज अपनाई कि ईरान की सरकार को इकोनॉमिकली प्रेशर में लाया जाए और उसकी इकोनॉमी को क्लैप्स किया जाए। उन्हीं कोशिशों के नतीजे में, जो कि उन्होंने ओपनली इस बात का अंदाजा किया, उन्होंने एडमिट किया अपनी इस बात को डायरेक्टली, तो ईरान के अंदर ये दिसंबर के महीने में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और इसके बाद 28 दिसंबर 2025 में वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और गालिबन 8 जनवरी 2026 को जो ईरानी गवर्नमेंट है उसने इस प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया और अगले 6 दिनों के अंदर, तकरीबन जो 14 जनवरी 2000 के आसपास,
एक तरह से प्रोटेस्ट जो थे वो कंट्रोल में आ गए थे। तो उन्होंने 14 जनवरी की 2 कन्वर्सेशंस का हवाला दिया कि जो ट्रंप साहब के साथ हुई थी। पहली उनकी कन्वर्सेशन हुई थी नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि देखिए, अभी आप ईरान के ऊपर हमला मत कीजिए। अगर ईरान के ऊपर आप हमला करेंगे तो हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है पूरी तरह से ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए। जब हम प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम आपको इंडिकेशन देंगे, उसके बाद आप हमला कीजिएगा। दूसरी उनकी मीटिंग हुई, वो थी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल काइन के साथ। जनरल काइन ने उन्हें मशवरा दिया कि देखिए, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो आप रिजीम चेंज चाहते हैं वो मैसिव एयर फोर्स के हवाले से हासिल किया जा सके। जो ऑपरेशन के जरिए वो रिजीम चेंज चाहते हैं, उसके लिए ये जरूरी था कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिकन फोर्सेस को जमीन पे उतारा जाए। तो जब ये बात उनके सामने रखी गई तो ट्रंप साहब का कहना था कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं यही हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, आप इनको यूटिलाइज कीजिए और इस तरह से वहां पे अपनी फोर्स को यूज करते हुए और इनको यूटिलाइज करते हुए आप रिजीम चेंज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो काइन साहब थे उन्होंने इसके अगेंस्ट मशवरा दिया और उन्होंने ये कहा कि ईरान इस पोजीशन में है कि वो बड़ा मैसिवली हमारे अगेंस्ट रिटेलिएट करेगा और मैं आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि जो मकासद आप हासिल करना चाहते हैं इस मैसिव एयर और मिसाइल कैंपेन के जरिए अमेरिकन मिलिट्री इस पोजीशन में है कि वो उन्हें हासिल कर सके। इसके बाद फिर ये बातचीत का दौर शुरू होता है और मस्कत के अंदर इनकी बातचीत होती है। बातचीत में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब जाते हैं और वहां पे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो वहां पे एक खबर ये थी कि अराक्ची साहब ने एक पेपर के ऊपर अपनी 3 कंडीशंस लिखी बातचीत के लिए। उनकी पहली कंडीशंस थी कि आप ये जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है या जेरार्ड फोर्ड जो आप यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इन्हें विड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे अपनी दूसरी एयरफोर्स और मैसिव शोर फोर्स किया हुआ है उसको आप विड्रॉ कीजिए। पब्लिकली आप ये डिक्लेयर कीजिए कि बातचीत के दौरान आप ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये 3 चीजें चिट पे लिख के उन्होंने जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव था उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने उसके जवाब में इन्हें चिट पे लिख के जवाब दिया कि बातचीत के लिए अमेरिका किसी भी कंडीशन को मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद बातचीत 45 मिनट में खत्म हो गई और कोई और बातचीत आगे नहीं बढ़ी। ऐसा समझा जा रहा था कि ये बातचीत सारे दिन चलेगी, लेकिन 45 मिनट के अंदर ही ये सारा खेल खत्म हो गया। और अमेरिका ने इस चीज को भी, जब उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसके अंदर इसको उन्होंने ऐसा बताया कि कोई पॉजिटिव नोट पे हमारी बातचीत हुई है। उसके बाद बतलाया जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जितने भी उनके नेशनल सिक्योरिटी के सलाहकार थे उनकी मीटिंग ली और इस बातचीत के बाद उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि आप हमें बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनके सामने 3 प्रपोजल्स दिए गए। पहला प्रपोजल ये था कि आप किसी भी सूरत में यहाँ से इस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को और जो जुराड फोर्स है या जो फोर्सेस हमने यहाँ पे डिप्लॉय की हैं उन्हें विड्रॉ नहीं करना है और ईरान को मैसेज भेजने के लिए एडिशनल सैंक्शन उसके ऊपर लगाइए। दूसरी उनकी एडवाइस ये आई कि आप ऐसा कीजिए कि तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आप पीछे ले जाएं और उसके बाद आप ईरान के साथ बातचीत शुरू करें। तीसरी उनके प्रपोजल उनको ये दिया गया कि देखिए, आप ऐसा कीजिए, स्टेटस को रहने दीजिए, एडिशनल सैंक्शन मत लगाइए, लेकिन जो बातचीत है आप बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू कीजिए। लेकिन ट्रंप साहब ने इनमें से किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और ये सिलसिला ऐसे ही फिर चलता रहा। उसके बाद आप देखेंगे
कि विटकॉफ साहब ने बड़े फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये बात कही थी कि ईरान जो है हमारी बात नहीं मान रहा है। उन्हें इस बात का फ्रस्ट्रेशन था कि इतनी सारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी ईरान हमारे सामने झुक क्यों नहीं रहा, और वो ऐसी पोजीशन क्यों अख्तियार कर रहा है जहां वो अमेरिका से बातचीत के ऊपर खुद कंडीशन लगा रहा है। तो अमेरिका जो है अभी इस ट्रैप के अंदर वहां पे फंसा हुआ है। सारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जो वो मिलिट्री आउटकम इस फोर्स से चाहते हैं वो किसी भी सूरत में उन्हें गारंटीड नहीं है। और जब उनका खुद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जिसने ये पॉलिटिकल मकासद जंग के जरिए हासिल करके ट्रंप साहब को देने हैं, वो खुद इसके बारे में श्योर नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर अब ये बातचीत आगे चल रही है। अब हम यहाँ से इस बातचीत को कवर करेंगे कि जो अमेरिकन पोजीशन है वो ये चाहती है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे पूरी तरह से रोल बैक कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। और वो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा बातें मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर या जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उनकी सपोर्ट रोकने के लिए अब इतनी ज्यादा बातें नहीं आ रही है। ईरान की क्या रेड लाइंस हैं, जो मैं समझ रहा हूं कि ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब की जितनी भी मैंने बातचीत सुनी, वो ये कह रहे थे कि देखिए हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो हमारे न्यूक्लियर इशू के ऊपर है। अगर हमारे न्यूक्लियर इशू के ऊपर किसी को कोई कंसर्न है, कोई इश्यूज हैं, तो वो हम सब एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि हम पहले से कहते आए हैं कि हम किसी भी न्यूक्लियर का उसका अपना जो अपना रिसर्च है, न्यूक्लियर रिसर्च, उसका हम वेपनाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा राइट है न्यूक्लियर एनर्जी को एनरिच करने का, वो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। तो अभी इस सिचुएशन के बीच में बातचीत चल रही है। जहां तक ट्रंप की पोजीशन है, उनके सामने एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो उन्होंने डील, जिसका अभी वाहिद साहब ने जिक्र किया, जो 2015 में P5 के साथ जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे साइन हुई थी, उसको ट्रंप साहब ने यूनिलेटरली कैंसिल कर दिया था। अब जो ईरान की तरफ से ऑफर आएगा वो मोस्ट लाइकली उसी JCPOA के डील के ऊपर होगा जो ऑलरेडी अमेरिका के साथ हुई थी। लेकिन वो डील अगर ट्रंप ने करनी है तो उसकी अपने जो अमेरिका है उसमें पब्लिक इमेज को बड़ा झटका लगेगा। तो उनकी कोशिश ये है कि वो जो JCPOA 1 डील हुई थी उससे ज्यादा अगर कुछ ईरान को हम झुका के डील कर सकते हैं तो ये फिलहाल उनकी कोशिश रहेगी। तो ये अमेरिका की निगोशिएटिंग पोजीशन मेरे सामने है। और ये जो कंडीशंस अभी वाहिद साहब ने बताई, ये देखिए पोस्चरिंग है कि हमने अपनी ये कंडीशंस आपके सामने रखी हैं। ईरान की जो कंडीशन है वो अराक्ची साहब ने सामने रखी है। अभी ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है। और जैसे अभी भी बताया गया, आपने भी अपनी बातचीत में कहा कि पहली बार चाइना ने बड़ा खुल के ये बोला है कि अगर आपने ईरान के ऊपर हमला किया तो हम जो रेयर अर्थ मटेरियल आपको एक्सपोर्ट करते हैं वो हम रोक देंगे। इसका अमेरिकन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। तो फिलहाल ईरान और अमेरिका इस पोजीशन में है। अब देखते हैं कि आगे सिचुएशन किस तरह से डेवलप होती है। जैसे सिचुएशन डेवलप होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी मुमताज भाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरीके से आपने एक बहुत अच्छा तजिया पेश किया। सर रिजवी साहब, लिखा है कि अमेरिका ने बहरीन से अपना जंगी बेड़ा हटा लिया है। ये आप देखिए कि ये अमेरिका ने बहरीन से अपना जंगी बेड़ा हटा लिया है। अब 780 किलोमीटर फासले पर वो अमेरिका का जंगी बेड़ा पहुंच गया। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही, राशिद रिजवी साहब, ईरान ने सभी शर्तों को रिजेक्ट कर दिया है, सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है कि भाई ये शर्तें हम नहीं मानेंगे, हम तो उसी पे बात करेंगे जो हमने पहले से कह रखा है। और वो हमने शुरू में अपने तमाम साथियों को बताया। इसके अलावा
आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं वो देख करके और फिर इसी पे लौटता हूँ राशिद रिजवी साहब आप पास, कि आज बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इजराइल में जो हरेदी समुदाय के कुछ सदस्यों को अरेस्ट करने के कारण वहां पे जो ग्रुप है बहुत बड़ा, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है इजराइल के अंदर, और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ताकत का इस्तेमाल इजराइल के अंदर किया गया है। वहां से खबरें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन वहां के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। इसके साथ साथ हसन रिजवी साहब ने यह भी लिखा है कि सऊदी, जॉर्डन, मिस्र ने कहा है कि हम ईरान का साथ नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका का साथ देंगे। ये पहली बार खबर नहीं है, ये न्यूट्रल है। इन्होंने कहा है हम किसी का साथ नहीं देंगे, और उन्होंने कहा कि जंग होनी ही नहीं चाहिए। बात असल में असल खबर ये है। इसके साथ साथ एक और मैं अच्छा और अपडेट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक खबर और है, उसको भी देता चलो। एक ईरानी हैकर ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा संगठन क्लैलिल को निशाना बनाया और मरीजों के पूरे रिकॉर्ड जो है और फाइल जो है उसको ले लिया। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सहन संबंधी हेल्थ छूट, बिलिंग दस्तावेज, डॉक्टरों के बीच संचार और तमाम चीजों को ले लिया। और ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह को बहुत मेंटेन कर रहा है। तो जाहिर है कि इस दौरान बातचीत हुई होगी कि क्या हो रहा है, किस तरीके की तैयारी है। जाहिर है अभी निकलेगा, लेकिन ये आज ईरानी हैकरों ने